जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मुझे आशा है। तो मैं बात करने वाला हूँ गिरिडीह चौकीदार भर्ती 2023-24। अगर आप झारखंड के गिरिडीह जिला से हो और अपने झारखंड के गिरिडीह जिला से चौकीदार भर्ती का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मैं तोहफा लेकर आया हूँ। आपको यह बात पहले से ही पता है, मैंने वीडियो में बताया है कि झारखंड के गिरिडीह जिला का चौकीदार भर्ती का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और जुलाई में इसका एग्जाम फिक्स होगा। मैंने प्रूवमेंट के साथ बताया था कि हम लोग जाकर डीसी साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इस पर मैंने ये एक बात सोचा, एक प्लान सोचा। प्लान क्या सोचा कि गिरिडीह चौकीदार भर्ती का कोई बुक नहीं आता है, और बुक जो मतलब है ना, बुक नहीं आता है, साथ ही साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा खुद से ही, और कहाँ से तैयारी करेगा इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि गिरिडीह चौकीदार भर्ती का जो क्वेश्चन गिरिडीह चौकीदार भर्ती से पूछा जाता है उसके आधार पर, प्रीवियस ईयर्स के आधार पर मैंने एक सेशन में ला रहा हूँ, और इस सेशन के तहत मैं गिरिडीह चौकीदार भर्ती का संपूर्ण तैयारी कराने का मतलब एक बोलते हैं, एक प्रकार का ठिक्का लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इस बैच को पढ़िए, इस सेशन को पढ़िए, यहाँ से आपको 100% सफलता की गारंटी मिलेगी। तो गिरिडीह चौकीदार भर्ती का जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो गिरिडीह से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। गिरिडीह से रिलेटेड, गिरिडीह का अर्थव्यवस्था क्या है, गिरिडीह का मतलब ये ना कहते हैं जनगणना का कब हुआ था, जनगणना में जनसंख्या कितना है, स्त्री की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या, इस तरह का हर एक चीज, गिरिडीह का भूगोल क्या है, गिरिडीह का इतिहास क्या है, गिरिडीह का मतलब करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा गिरिडीह से, मतलब इस तरह का क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है। तो मैं आपको सेशन वाइज, टॉपिक वाइज मैं कुछ क्लासेज लेने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी हो जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जो गिरिडीह से पूछा गया। तो आज मैं गिरिडीह चौकीदार भर्ती के लिए आज से ही मैंने एक स्पेशल सेशन चालू किया है। इस सेशन को अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव भी कर दूंगा। आज का क्लास देखकर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्लास को लाइव करें या फिर रिकॉर्डेड दें। तो ये गिरिडीह चौकीदार भर्ती का स्पेशल क्लास है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गिरिडीह की अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। गिरिडीह की अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं, यानी गिरिडीह की अर्थव्यवस्था क्या है और गिरिडीह में यानी पैसे का इनकम का स्रोत क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा टच करता है। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक का सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था कहाँ से आता है। साथ ही साथ मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगा, 10 क्वेश्चन का, 12 क्वेश्चन का एक टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट में आप खुद को जांच सकते हो कि कितना नंबर ला सकते हो। यानी अगर यह सेशन आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है सो हमें कमेंट करके जरूर बतावे कि इसका लाइव करें या फिर रिकॉर्डेड करें। तो चलते हैं गिरिडीह की अर्थव्यवस्था की ओर। हम लोग गिरिडीह की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, गिरिडीह में खनिज संसाधन। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है और झारखंड के अंतर्गत ही गिरिडीह जिला आता है, और झारखंड राज्य में खनिज संपदा का भरमार है। खास करके गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, ये सब जो है ना खनिजों का पूरा खादान है। तो गिरिडीह जो है, गिरिडीह में भी बहुत तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गिरिडीह के खनिज संसाधन कौन कौन से। तो गिरिडीह का खनिज संसाधन जो है ना वह है फायर कलेज, इसको कोयला कहते हैं, अभ्रक, क्वार्टज। गिरिडीह के ये हो गया आपका क्या मतलब प्रमुख खनिज संसाधन। नेक्स्ट आता है गिरिडीह का प्रमुख उद्योग, इसके प्रमुख फैक्ट्री उद्योग कौन कौन से। तो गिरिडीह का प्रमुख उद्योग है, इंपॉर्टेंट है, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पहला, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIDA 1974, और क्या उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह। ये देखो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये सब जिले आते हैं, जो है कौन कौन, बोकारो, धनबाद एवं गिरिडीह जिला। तो यहाँ से आपको 3 चीज आपको क्लियर हो गया। क्या क्या गिरिडीह में खनिज संसाधन कौन कौन सा पाया जाता है। सबसे पहले फायर कलेज, कोयला, अभ्रक, क्वार्टर्स। गिरिडीह के प्रमुख उद्योग कौन कौन है, भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और बोकारो औद्योगिक और क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIDA 1974। ये जो है ना आपका क्या है, ये है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक का मतलब नहीं कहते एक तरह का संगठन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक औद्योगिक पट्टी कहाँ है। तो सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी जो है ना, इसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया और गिरिडीह, ये 3 जगह पर जो है ना सबसे अधिक अभ्रक मिलता है झारखंड। नेक्स्ट लाइन चलते हैं हम लोग आगे।
परिवहन एवं संचार प्रणाली। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हर एक कुछ मिलने वाला है। यहाँ देखो परिवहन प्रणाली एवं संचार व्यवस्था। तो सड़क परिवहन सबसे पहले हम बात करते हैं। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो गिरिडीह जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 61114 ये जो है ना आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सड़क का घनत्व तो कितना है? 1000 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। और क्या 100 से कम घनत्व वाला कौन कौन है? चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, ये 3 जिला जो है ना जहां पर 100 से कम किलोमीटर का घनत्व जो है वह क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग का। नेक्स्ट है 100 से 160 के मध्य में कौन कौन सा है? गिरिडीह, गुमला, बोकारो, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, सिमडेगा, सरायकेला और खरसावां। अब देखो अब बात करते हैं, ये हो गया परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं हम कहां से? वायु परिवहन में। तो वायु परिवहन में कौन कौन सा है? उड़ान परियोजना के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, दुमका, डाल्टनगंज, हजारीबाग और दिया है। यानी वायु परिवहन के अंतर्गत झारखंड सरकार ने एक परियोजना लाया है। इस परियोजना का नाम क्या है? उड़ान परियोजना। इस उड़ान परियोजना के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु झारखंड सरकार के द्वारा यानी उड़ान परियोजना के तहत एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने यह परियोजना लाया, उड़ान परियोजना। और इस परियोजना के तहत आपका कौन कौन जिला? यहाँ पर आपका शहर आ जाता है जमशेदपुर, ये बोकारो, धनबाद, दुमका, डाल्टनगंज, हजारीबाग और कौन सा है? और गिरिडीह का चयन किया गया। यानी ये 4-5 शहर का चयन किया गया इसमें उड़ान परियोजना में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहां पर? इसके अंतर्गत अगले 10 वर्ष तक 1% बढ़ दर में कटौती की जाएगी। हवाई अड्डा में सुरक्षा तथा अग्नि सेवा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो उड़ान परियोजना है, इस उड़ान परियोजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा अगले 10 वर्ष के अंतर्गत 1% वैट का कटौती किया जाएगा। और क्या इसमें हवाई अड्डा में सुरक्षा और अग्नि सेवा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। यानी 1% वैट काटा जाएगा और मतलब 1% वैट काट के और हवाई अड्डा में विकास जो है ना बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है झारखंड सरकार। खास करके यहाँ आप हम लोग पढ़ रहे हैं गिरिडीह जिला, तो ध्यान में यह रखना कि गिरिडीह जिला भी इसमें ज्वाइन है। मतलब उड़ान परियोजना के अंतर्गत गिरिडीह जिला को भी झारखंड सरकार ने शामिल किया। नेक्स्ट चलते हैं आकाशवाणी प्रसारण। अब हम लोग देखते हैं आकाशवाणी प्रसारण कहां से। तो सबसे पहले आकाशवाणी प्रसारण का मतलब क्या होता है? आकाशवाणी प्रसारण का मतलब होता है जो हम लोग रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और सुनते हैं, मोबाइल इंटरनेट वगैरह जो चलता है, ये हो गया आपका आकाशवाणी प्रसारण। तो आकाशवाणी प्रसारण जो है ना यह ऑल इंडिया रेडियो के राज्य में 13 स्टेशन है ना, कहाँ कहाँ? रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, चतरा, चाईबासा, गुमला, जमशेदपुर, घाटशिला, गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर एवं गढ़वा में अवस्थित। तो आकाशवाणी प्रसारण गिरिडीह ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत झारखंड राज्य में 10 जिलों में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन स्थापित है, जिसमें किसका? गिरिडीह। हम लोग गिरिडीह जिला का पढ़ रहे हैं, ज्यादा ध्यान रखना है किसका? गिरिडीह जिला। तो गिरिडीह जिला भी इसमें शामिल है। यानी गिरिडीह जिला में भी आकाशवाणी प्रसारण की व्यवस्था है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संचालित प्रमुख योजनाएं। अब झारखंड के में कौन कौन सी योजनाएं मतलब चल रहा है, साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत हमारा जो गिरिडीह जिला है उसको कितना लाभान्वित मिला हुआ है, कौन कौन सा योजना है? सबसे पहला योजना का बात करते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। झारखंड राज्य में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पश्चात 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कल्हान से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, देखो याद रखना, के द्वारा सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया था। देखो सबसे पहली बात याद रखना है संचालित प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं में पहला आ जाएगा कौन? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, एकदम बीबीआई है, एमबीबीआई इसको कर दो, महाबीबीआई। यानी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा योजना कौन सा है? तो दूसरा योजना है झारखंड राज्य में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये भी बीबीआई है। सुकन्या योजना जिसमें बैंक में खाता खुलाया जाता है, ठीक है, लड़कियों का जिसका पैसा मिलता है उसमें इंटरेस्ट जो होता है ना अधिक से अधिक मिलता है। सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को, यह डेट याद रखना है, 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कल्हान से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास, यानी रघुवर दास के द्वारा 24 जनवरी 2019 को सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी यह याद रखना है झारखंड राज्य में सुकन्या योजना कब? 24 जनवरी 2019 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे रघुवर दास, जिन्होंने कल्हान से सुकन्या योजना समृद्धि का शुभारंभ करते हैं और
उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रघुवर दास, जिसे हेमंत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस क्या अर्थात 11 अक्टूबर 2022 को नाम में परिवर्तित कर दिया गया। यानी ये जो है जब रघुवर दास, ये देखो यहाँ सरकार था किसका? रघुवर दास जब सरकार था उस समय था बीजेपी की सरकार, लेकिन जब हेमंत सरकार आई तो वो क्या किया? सुकन्या योजना को हेमंत सरकार ने एक नया नाम दिया, जिस नया तो सुकन्या योजना का शुभारंभ हो गया, जिसे हेमंत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2022 को नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब हेमंत सरकार आई तो हेमंत सरकार ने क्या किया? सुकन्या योजना को क्या चीज में? बालिका अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अर्थात 11 अक्टूबर 2022 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया? सुकन्या योजना का नाम परिवर्तित करके अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाया और 11 अक्टूबर 2022 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया, जिसको हम लोग सुकन्या योजना कहते थे। हाँ, लेकिन ये जो है झारखंड में सिर्फ परिवर्तित हुआ है, दूसरा राज्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना गिरिडीह में लॉन्च किया गया। देखो सावित्रीबाई फुले जो योजना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताए ना पहले, ये बहुत रिवीआई होने वाला है कि पूछेगा क्वेश्चन में, गिरिडीह जिला से है ना, तो गिरिडीह जिला से पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ सावित्रीबाई फुले योजना जो है, यह योजना किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो झारखंड के गिरिडीह जिला से सावित्रीबाई फुले योजना लॉन्च किया गया। यह योजना भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर संचालित की गई है। देखो ये जो सावित्रीबाई फुले योजना है ना, यह भारत की प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर चल रहा है और सावित्रीबाई फुले के नाम से इन्हें संचालित किया गया। इसका नेक्स्ट देख, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत, महिला स्वास्थ्य व्यक्तिकरण एवं किशोरियों को अपना जीवन से संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ये भी आई है। देखो ये जो हम लोग अभी पढ़े, क्या अभी जो हम लोग पढ़े कि सावित्रीबाई फुले योजना जो चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? बालिका को शिक्षा पर जोर देना, विवाह का मतलब बाल विवाह का अंत करना और महिला स्वास्थ्यकरण एवं किशोरियों को अपना जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्या है? यह योजना का लाभ प्रथम 2 पुत्रियों को दे होगी एवं माता पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। देखो इसमें सिस्टम क्या है? यह योजना अगर आपके 2 लड़की है, मतलब 2 लड़कियों को यह जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके माता पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। अगर इनकम टैक्स दे रहे होंगे आपके माता पिता तो आपका फिर ये कौन है? सावित्रीबाई फुले योजना ये नहीं होगा। नेक्स्ट, यह योजना के तहत करीब 9 लाख किशोरियों को लाभान्वित करने का अनुमान रखा गया है। मतलब झारखंड में 9 लाख किशोरियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी। देखो मतलब इस सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत सभी जितने भी मतलब लाभुक होंगे, जो जितने भी लड़कियों को ये लाभ मिलेगा, उसको 40,000 रुपये दिया जाएगा सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो रुपया होगा ना, यह रुपया छात्रवृत्ति में नहीं जुटेगा, छात्रवृत्ति से अलग एक्स्ट्रा ये मतलब रुपया मिलने वाला। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गुमला जिले के उपायुक्त द्वारा नेशनल फुटबॉल अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले की समृद्धि योजना होगा, समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एकदम भी आई है, याद रखना कि सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत गुमला जिले के उपायुक्त द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? ठीक है, एकदम भी आई क्वेश्चन है। गुमला जिला के द्वारा सावित्रीबाई फुले के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अष्टम उरांव। ये नाम आपको एकदम माइंड में रखना है कि अष्टम उरांव को गुमला जिले के उपायुक्त के द्वारा सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, तो ये रहा आज का ये रहा आज का फर्स्ट क्लास, मतलब ये हो गया झारखंड की अर्थव्यवस्था। अब हम लोग चलते हैं आपके टेस्ट पे, देखते हैं कि आप कौन सा मतलब इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही मार पाते हैं। सबसे पहला देखो दिया गया है, गिरिडीह जिला में कौन सा खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है कोयला, अभ्रक, कोबाल्ट या सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसका आंसर हमको लगता है सभी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोयला भी है, अभ्रक भी है, क्या वाटर भी है। अगला, भारत में माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो भारत में माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड किस जिला में अवस्थित है? हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, नन ऑफ दिस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन? गिरिडीह।
नेक्स्ट है मुर्गी पालन शोध विकास संस्थान किस जिला में अवस्थित है? तो मुर्गी पालन शोध विकास संस्थान रांची, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा क्या? गिरिडीह। नेक्स्ट है गिरिडीह जिला किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो अभी आपको हम बताए थे गिरिडीह जिला जो है ना वो आइडा, राइडा और कस्टेडा या तो फिर बाइडा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है बाइडा के अंतर्गत, ये आपका है क्या? गिरिडीह जिला का औद्योगिक क्षेत्र बाइडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न है गिरिडीह जिला किस औद्योगिक पार्टी का हिस्सा है? दामोदर घाटी क्या दिया? पार्टी रांची का पार्टी दिया है, या तो फिर जमशेदपुर या फिर अबरक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? अबरक लिमिटेड पार्टी का है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गिरिडीह जिला के से गुजरते हैं, यानी गिरिडीह जिला से कौन सा राजमार्ग गुजरता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 120 ये 8, 114 ये 10। मैं अभी मैं आपको पढ़ाया था कि ये जो है ना राजमार्ग कौन है, 114 ये जो है वह गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उड़ान परियोजना के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु झारखंड सरकार किसका चयन किया गया? पहला दिया गया कुटी, रामगढ़, साहिबगंज या गिरिडीह। तो यहाँ पर उड़ान परियोजना के अंतर्गत हम बताए थे, इसमें जो है गिरिडीह जिला को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट गिरिडीह जिला का वाहन कोड क्या है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ गिरिडीह जिला का वाहन कोड जो है वो GH02 है, GH12 है, GH11 है कि GH13 है? यहाँ GH11 होगा। GH11 जो है ना ये वाहन का कोड है। वाहन कोड मतलब क्या? गाड़ी में जो नंबर लिखा जाता है ना वहां सबसे पहले लिखा जाएगा GH11। नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना गिरिडीह में लॉन्च किया गया है। तो गिरिडीह जिला में कब लॉन्च किया गया था? 24 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर 2023, 11 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन नहीं, सेम ऑप्शन नहीं दिया है ना। तो ये जो होगा ना गिरिडीह जिला में कब लॉन्च किया गया था? 24 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। 24 नहीं, 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, यानी 11 अक्टूबर 2022 को सावित्रीबाई फुले योजना गिरिडीह जिला में लॉन्च किया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन किस जिला में है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है गुमला जिला, खूंटी जिला, गिरिडीह जिला, ए और सी दोनों। तो ये हो गया गुमला और सी हो गया गिरिडीह। ये दोनों जिला में क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन दिया गया। तो ये हो गया आपका क्या? टेस्ट। यहाँ देखो मैंने आपको सिलेबस के अनुसार फर्स्ट में आपको मैं टॉपिक बताया, उसके बाद क्या उसका क्वेश्चन आंसर कराया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस प्रकार का ही वीडियो लाइव में अगर आप चाहते हैं तो आप जो है सो अभी कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कल से कितना बजे लाइव आवे टॉपिक वाइज रेडी चौकीदार भर्ती का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ, टेस्ट के साथ। ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर 9798577979 पर जरूर कांटेक्ट करें। यहाँ से मैं आपको बैच भी उपलब्ध कराऊंगा और बैच के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कम से कम फी में अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।